नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा मंगलवार, तारीख रहेगी 16 अप्रैल 2024। कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी कल आपको देखने के लिए मिलेगी। 17 ऑफ अप्रैल को हॉलीडे है और 18 तारीख को रहेगी हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल दोनों एक्सपायरी को, फिन निफ्टी को और बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्ले करना है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट से समझते हैं कि मार्केट में मूड माहौल क्या चल रहा है। अभी पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी अभी फिलहाल है आपका 22,277 के आसपास। तो ये नंबर मोटा मोटी हमारा 22,300 के आसपास ही, जो लास्ट मैंने वीडियो में आप नोटिस किया होगा, ये जो मैंने नंबर आपको दिया था कि मार्केट वापस 22,300 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया, लेकिन कई बंदे इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा, उन्हें बड़े ध्यान से सुने। देखिए, मार्केट में आजकल जिस तरीके से एक नेगेटिव माहौल जो देखने के लिए आपको मिल रहा है, वो किसकी वजह से है? आपका ईरान और अपना इजराइल की वजह से। तो अगर ईरान और इजराइल दोनों के बीच में एक क्लैश देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो इसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ना चाहिए? क्रूड के ऊपर और डॉलर के ऊपर। लेकिन अगर आप देखें तो आपका क्रूड ऑयल, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा है। कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर अभी देखने के लिए नहीं मिली है। डॉलर के अंदर आप देखें, डॉलर के अंदर भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। वहां पर भी आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। अब ये दोनों चीजें आपको क्या समझाना चाह रही हैं कि मार्केट के अंदर ये जो अननेसेसरली जो गैप डाउन आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या वो रियल है? क्या ये सस्टेन होने वाला है? उसको समझेंगे। यहां देखिए, मार्केट के अंदर फिलहाल 22,277 के आसपास आप बैठे हुए हैं। अब कंडीशन वाइज हम समझते हैं कि अभी मार्केट में हमें इंट्राडे बेसिस पर कल कैसे प्ले करना है। निफ्टी के अंदर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, उसे नीचे आने दीजिए। तकरीबन 22,200 के आसपास मार्केट आए, तब आपको प्ले कैसे करना है वो समझते हैं हम चार्ट से। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट के अंदर अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखूं, रेजिस्टेंस, देर आर लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ टिक नहीं पाया, इससे ऊपर जा नहीं पाया और इसके बाद मार्केट सीधे नीचे। देन उसके बाद मार्केट प्ले करने का तरीका अगर आप समझ जाएंगे कि ज़्यादातर रेजिस्टेंस कहाँ लिए गए और जब वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप यहाँ चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कितनी बार मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टाइम्स, 16 इंटू 15, मोटा मोटी अगर आप करेंगे 160 और 80, ये हो गया आपका 240 मिनट्स, 6 चौक 24, मोटा मोटी 4 घंटे मार्केट इस जोन के अंदर फंसा रहा। जब लगातार एक जोन बन जाता है और उसके बाद वहां से रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, तो एक टाइम आएगा कि वहां से पंप अप होगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन क्या वो सेम डे पर निकल पाया? अगर आप यहां देखें तो मार्केट ने इस दिन पूरी कोशिश करी और ये दिन था 27 मार्च 2024। देन उसके बाद इसकी क्लोजिंग कितनी आई, आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें। ये है आपकी क्लोजिंग, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ 27 मार्च को। देखिए क्लोजिंग कहाँ मिली, 22,147 पे। अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ हुआ? मार्केट 22,147 और ओपनिंग 22,186, तो तकरीबन 40 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हुआ। यहां से फिर मार्केट ने, बायर्स ने पंप किया और तब जाके इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा। उसके बाद और आगे चलते हैं और समझते हैं। यहां देखिए, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। मार्केट इससे सीधे नीचे ही आपको देखने के लिए मिला। तो यहां पर अच्छा खासा आपको 22,200 से लेकर 22,180, ये 20 पॉइंट का जो जोन है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट के पास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी इंट्राडे बेसिस पर
क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम नंबर्स प्ले करेंगे, उन्हें समझते हैं। अगर आपके पास 22,200 के आसपास मार्केट, यहां से देखिए मार्केट ओपन हुआ 22,277 के आसपास, वेट, मार्केट ओपन हुआ 22,277 के आसपास, नीचे आने दीजिए। देखिए अगर आप तुरंत के तुरंत प्ले करना चाहेंगे तो रिस्की प्लेयर्स इस 70 पॉइंट्स को खेल सकते हैं। 277 से लेकर 22,200 तक आप प्ले कर सकते हैं, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स। मार्केट जैसे ही यहां पर आता है, यहां पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। जो पुट में आप पुट को लॉन्ग करेंगे उसे आपने बुक कर लिया। वेट कीजिए क्या मार्केट 22,200 पर टिका हुआ है या 22,180 के नीचे आके सस्टेन हो रहा है। अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आपको नंबर्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहां समझिए। आपके पास सबसे पहला टारगेट जो आएगा वो है 22,116, 22,116। देन उसके बाद अगला टारगेट हमारे पास निकल के आता है 22,000 और 22,000 अपने आप में वापस से एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इंट्राडे बेसिस पर ये दो टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ लेकिन नीचे न जाके ऊपर की तरफ चलने लगा। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलने लगा तो सबसे पहले आपके पास ये रेजिस्टेंस है 15 मिनट के सपोर्ट पे आप देखेंगे तो यहां पर ये विक आपको देखने के लिए मिलेंगी। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां देखिए मार्केट ने खूब कोशिश करी लेकिन 22,350 का लेवल नहीं तोड़ पाई। यहां पे अच्छा खासा आपको एक सप्लाई जोन देखने के लिए मिला। बार बार मार्केट को नीचे ढकेल दिया गया, बार बार वहां से एल्गो ट्रेड्स हिट होते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ ले आते हैं। अब आपको किस तरीके से प्ले करना है, वापस से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो सिर्फ रिस्की प्लेयर कॉल की पोजीशन में जा सकते हैं, लेकिन 22,350 के आसपास आपको एग्जिट कर लेना है क्योंकि वापस से सप्लाई जोन में मार्केट आ जाएगा। हो सकता है मार्केट को वापस से नीचे की तरफ धकेल दिया जाए। इस तरीके से प्ले करें। जो सेफ प्लेयर हैं वो वेट करें 22,350 को क्रॉस होने का, उसे सस्टेन होने का, फिर मार्केट आपको ऊपर के नंबर दिखा सकती है। और पहला टारगेट आपका रहेगा 22,400 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1 मिनट वेट, आपका पहला टारगेट रहेगा 22,425 और दूसरे टारगेट के लिए हमें चार्ट को थोड़ा सा जैसे ही मार्केट 22,350 को क्रॉस करेगा, पहला टारगेट 22,425, यहां पे अपनी आधी से ज्यादा बुकिंग आपने कर लेनी है, एग्जिट कर देना है क्योंकि हो सकता है, देखिए ये आज का हाई है, हो सकता है मार्केट को वापस से नीचे की तरफ धकेल दिया जाए। 22,425 के आसपास आपने 2 या 3 लॉट अपने रखने हैं। देन उसके बाद आपको जो नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे वो नंबर हमारे रहेंगे 22,475, 22,475, नेक्स्ट 22,525, इस तरीके से। और अगर मैं टू प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो 22,500 ये जो आपका टारगेट है 22,475 से लेके 22,500 तक, ये आपस में क्या है, एंटी जेड जोन है। 22,500 और 22,475 के बीच में आपको फंसना नहीं है। 22,475 पे आपने बुकिंग कर दी, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड इनिशिएट करना है 22,500 के आसपास करना है। और उसके बाद जो आपको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 22,563, 22,563 और नेक्स्ट 22,600, 4, 3, 2 एंड 1।
सेफ प्लेयर 22,425 से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 475, दूसरा 500, तीसरा 563 और चौथा 600। इस तरीके से आपको प्ले करना है। 50-50, 25-25 पॉइंट को आप बुक करते चलें। यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द मंथ अगर लेवल टू लेवल काम करेंगे तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे, लॉस में नहीं आएंगे। और कोशिश करिए जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, सपोज करिए मैंने एक ट्रेड लिया 100 रुपये से, फॉर एग्जाम्पल एक लॉट पे मैंने काम किया। सपोज करिए ये लॉट मेरा 5,000 रुपये में बाय होता है। अब इसमें सबसे पहले जो रूल मेरा रहता है कि मुझे एंट्री कहाँ से करनी है। सपोज करिए मार्केट यहाँ कहीं अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं 22,320 के आसपास एंट्री बनाऊंगा, या फिर मार्केट कम से कम यहाँ आ जाए 22,277 के पास आ जाए, वहाँ पे सस्टेन होने लगे और तब जाके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दे, तब जाके मेरा ऑर्डर इनिशिएट होगा और मेरे जो टारगेट रहेंगे वो पहला रहेगा 22,350 और दूसरा रहेगा 22,425। तो ये हो गई हमारी राइट एंट्री। तो पहला रूल क्या है, एक लॉट से काम करें। दूसरा रूल सही एंट्री, राइट एंट्री आपको बनानी आनी चाहिए। कहाँ से कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ मूविंग एवरेज आ रहा है, किस तरीके से कहाँ सप्लाई जोन और डिमांड जोन तो नहीं बन रहा है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सही दिशा में, लर्निंग फेज में आप सही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैंने एक लॉट बाय किया है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। जैसे सपोज करिए 22,277 से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया, अब नीचे अगर इस कैंडल को एग्जैक्टली मैं देखूंगा तो मे भी शायद 22,270 के आसपास रहेगा। तो आपका जो एसएल रहना चाहिए वो 22,250 के नीचे रहेगा। तकरीबन 10 पॉइंट आप नीचे कर लीजिए, 22,240 पर रख दीजिए। हो सकता है एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आए तो एटलीस्ट 22,250, 245, 242 से ही रिवर्स हो जाए, तो आपका जो एसएल है वो बच जाएगा और आप ट्रेड में बने रहेंगे। इस तरीके से तो आप मार्केट में काम कर सकते हैं। यानी कि आप ये सोच लीजिए आधे से ज़्यादा, या मैं ये कहूँगा 70-80% जो रिटेलर्स हैं वो अपने मन से ही रैंडमली कहीं से भी ट्रेड उठा लेते हैं, कर लेते हैं। तो उसमें जो मर्जी वो करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ आपको लेवल बता सकते हैं। जो समझेगा वो पैसा कमा जाएगा, जो नहीं समझेगा वो भाड़ में जाए। इन चीज़ों को ही देखिए, मैंने बहुत समझा के देख लिया सभी को। मैं हर बार ये बोलता हूँ, अभी फ़िलहाल ऑफिस का रेनोवेशन चल रहा है तो अभी थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा आप सभी समझिए कि मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। अभी हफ्ते 2 हफ्ते थोड़ा सा ये मारामारी रहेगी, दैन उसके बाद वापस से सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी, फिर तरीके से हम बात भी करेंगे और मैं आपको टाइम भी दे पाऊँगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलता है तो, और फ्लैट ओपन होकर नीचे चलता है तो कंडीशन हमारी फ्लैट की हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा और कहीं 1 मिनट, ओके, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 22,180 के नीचे निकलता है तो आपके नीचे के टारगेट आई थिंक गैप डाउन के, ओके, गैप डाउन का केस क्लियर है कि मार्केट को 22,180 के नीचे आने दीजिए। 22,180 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो उसके बाद आपको बड़े नंबर देखने के लिए मिलेंगे और ये नंबर 22,000 तक जा सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्लैट की कंडीशन में आपको बताया। तो यहाँ पर आपको टारगेट बुक कर लेने हैं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब गैप अप ओपन हुआ और मार्केट कहीं मुझे मिला 22,350 के आसपास, तब भी पहला टारगेट 22,425 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 22,500। दैट्स ऑल। इनके लिए आप प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी पे। अच्छा, निफ्टी के अंदर देखें तो अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आया है, लेकिन तुरंत ही मार्केट को एक और सपोर्ट यहां देखने के लिए मिल रहा है और ये सपोर्ट है आपका 47,700 के आसपास, जो कि कई बार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया। 47,700 से 47,500 का जो जोन है ये एक सप्लाई जोन है, लेकिन मार्केट अब इस सप्लाई जोन से ऊपर काम कर रहा है। तो अब ये क्या बन गया हमारे लिए, अब ये बन गया डिमांड जोन। तो मार्केट यहां करेगा और उसके बाद वापस से इस नंबर को हमें प्ले करने के लिए आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो अब फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट को नीचे आने दीजिए, 47,700 के आसपास सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट आपका 47,800, 47,900 और 48,000।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 47,700 को क्रॉस करता है तब भी आपको वेट करना है, 47,650 को क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद आपके पास जो टारगेट रहने वाले हैं, सैंतालीस 650 के मार्केट नीचे निकलने दीजिए। पहला टारगेट सीधे सीधे आपके पास रहेगा 47,500, वेट 47,500, 47,350 एंड 47,200। टारगेट 1 2 3। किस तरीके से बुकिंग आपको करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसका ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा एंटी जेड जोन हमारे सामने है, उसको हम देखते हैं। यहां समझिए, देखिए मार्केट ने अच्छा खासा एक जोन यहां क्रिएट करके रखा हुआ है। ये जोन अगर आप पोजिशनली बेसिस पर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंट्राडे बेसिस पर जा रहे हैं तो ये जोन आपको परेशान कर सकता है। तो अब इसे प्ले करने का सही तरीका क्या है? कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय आपको 47,400 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तो उसे सस्टेन होने दीजिए, नीचे की तरफ चलने दीजिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 47,200 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,000। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी ग्लोबली डिस्टर्ब है, उस हिसाब से अभी लग रहा है कि मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, सस्टेन ना कर पाए और नीचे की तरफ आ जाए, या ये भी हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ चलने लगे। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बताई थी क्रूड ऑयल और डॉलर के बारे में, अब उसको समझने का टाइम आ गया है। देखिए मार्केट में ऑपरेटर आपको क्या दिखा रहा है, जब क्रूड के अंदर और डॉलर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आई है और उसके बाद भी हमारी मार्केट गिर रही है, तो ये एक फेक पैनिक सेलिंग दिखाई जा रही है, इसमें कोई दम नहीं है। तो अब अगर मार्केट कहीं नियर बाय आपको यहां देखने के लिए मिलता है, ये नंबर है आपका 48,100, हम मोटा मोटी 48,100 नंबर ले लेते हैं। मार्केट गैप अप हुआ, 48,100 के आसपास आपको देखने के लिए मिला। तो सबसे पहला टारगेट है 48,250 और दूसरा टारगेट है आपका 48,400, क्योंकि ऊपर आपके पास फिर एक रेंज बन जाती है 48,500 की, जो कि ये क्या है, एंटी जेड जोन। इस 100 नंबर में आपको प्ले नहीं करना है। ये नंबर क्या है आपका, एंटी जेड। ये मार्केट आपको फंसा देगी और आपके प्रीमियम को गला के नुकसान पहुंचाएगी। आपको 100, 250 रुपये, 200 रुपये जो भी आप लेंगे और इस जोन में फंस गए तो अननेसेसरली मार्केट वहीं रहेगा, लेकिन 30 से 35 रुपये का आपको घाटा हर लॉट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान से ट्रेड करना है। ओके, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग, तीनों के डिस्कशन के बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि मार्केट के ट्रेंड को नहीं बोलना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब अगर मार्केट, सपोज करिए मार्केट अभी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है, तो सबसे पहले हम एक चैनल का फॉर्म करते हैं और ये चैनल, अब यहां से ध्यान से समझिए, मार्केट अब एक चैनल के अंदर अभी चल रहा है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट पहले तो अपने इस चैनल को क्रॉस करने की कुवत रखता था, लेकिन गैप डाउन के बाद मार्केट जब यहाँ नीचे की तरफ आ गया तो अब ये इस सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं, इससे नीचे ही प्ले कर रहा है और नीचे आपके पास ये नीचे आ गया एक एंटी जेड जोन, डिमांड जोन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि यहाँ से मार्केट प्ले करे और एटलीस्ट इस डिमांड जोन से ऊपर चले और इस सेंटर लाइन को तोड़े, और साथ में ही एक ये मेजर जो सपोर्ट लाइन थी अब उसको तोड़ के नीचे आ गया है तो इससे भी ऊपर आए, तब जाके ये 3 कंफर्मेशन आपको मिलेंगी
तब जाके आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। और तब आपको यहाँ से ये तकरीबन ये नंबर है आपका 47,900 से लेकर और 48,100, ये 200 पॉइंट ऐसे बिल्कुल आपकी झोली में आके गिरेंगे कि आप खुद कहेंगे कि कब आपने इस ट्रेड को जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्ले किया होगा, जितने कंफर्मेशन लगा के इसे प्ले किया होगा, उतना ही इस ट्रेड में आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे और अपने टारगेट तक आप रुक पाते हैं। तो मेरे भाइयों, काम करने का तरीका ही सिखाने के लिए आपके एक क्रश कोर्स मैं लेकर आया हूं। 1999 के अंदर आपको ये क्रश कोर्स मैं देता हूं, जिसमें सारी कंफर्मेशन आपको किस तरीके से देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, कैसे आपकी साइकोलॉजी पे काम किया जाता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर उसमें कोई आपको डाउट होता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उस पर आप जुड़ेंगे, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, टीम को मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको टीम का नंबर दे रखा है, आप उन्हें मैसेज करें, बात करें, कोर्स के बारे में जानें। और कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बेशक आप कभी भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।